हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथ की बात करेंगे और एक्सरसाइज है आप लोगों की 1C। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो क्वेश्चंस आप सभी के सामने देखिए और फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार लाइक करेंगे वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, एक तो आप लोग पहले भी चुके हैं, पर अब आप लोगों को पहले लाइक करना है, उसके बाद आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट -2/5 एंड 4/5। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है सर। तो ऐड का हमने साइन लगाया, कितना होगा 4/5। अब जो दोनों के नंबर नीचे के सेम है, एलसीएम सेम है, तो 5 को ऐसे लिखा, माइनस का 2 प्लस का 5। सबको बताया माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, बट यहां देखिए 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना जाएगा 3/5, और साइन कैसा आएगा सर प्लस का, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन का आंसर आगे देखें। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। -6/11 और प्लस में कितना जाएगा माइनस का 4/11। देखिए ये यहां पर माइनस का साइन है, तो माइनस का 6/11 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 कितना हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। तो सर दोनों का एलसीएम तो हमारे सेम, बिल्कुल जी सेम है, तो माइनस का 6 और माइनस का 4। अब देखिए 6 और 4 कितना होता है सबको पता, सर 6 और 4 होगा हमारा 10 और अपॉन में कितना 11। अब साइन यहां पर कैसा आएगा माइनस है, जब दोनों ही माइनस के होंगे तो साइन कैसा आएगा स्टूडेंट माइनस का। इसी के थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से, तो -11/8 और प्लस में कितना आएगा 5/8। जब दोनों के एलसीएम स्टूडेंट सेम से होंगे तो आप नीचे वाले नंबर को ऐसे लिख देंगे, और -11 और प्लस में 5, तो 11 में से जब 5 जाएगा तो सबको पता सर माइनस का 6/, कितना आ जाएगा 8। देखिए आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। दूसरी बात अगर आगे बात करें तो 6/8, 2 3 जा 6 और 2 4 जाए, तो माइनस का 3/4 भी आपका क्या हो सकता है, यहां पर आंसर हो सकता है। एक बार इन सभी क्वेश्चंस के हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। 1C एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। तो लगभग आप लोगों को डेली यहाँ पर वीडियोस मिल रही हैं, आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। 2/5 आ रहा है स्टूडेंट फर्स्ट में, कितना आ रहा है 2/5। 1C का 2/5 क्यों आ रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन तो अलग है। हाँ देखिए -2/5 प्लस, अच्छा यहाँ पर 4 है, ओहो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब क्या कर लेंगे 2/5। ठीक है, आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कोई बात नहीं, डिजिट का फेयर था। देखिए और चलते नेक्स्ट वाले का चेक कर लेते हैं। यस बिल्कुल माइनस का है ये आपका 10/11 और माइनस का 3/4। देखिए ये आप लोगों को बुक में क्वेश्चन गिवन है आंसर, तो आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे ना, इस तरीके से लिख दीजिए इसको। देखिए इसको ऐसे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 8, तो -3/4। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट था कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग करते हैं कौन सा पार्ट अपना फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है उसको देख लेंगे। आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया और सिंपल से आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में इनमें बढ़ते चले जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए टोटल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन है, पर आप लोग घबराना नहीं है, आराम से करते चलना है। ठीक है, चलिए तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। फोर्थ पार्ट बच्चा कह रहा है -7/3 एंड 1/3 स्टूडेंट्स कह रहा है। लो मेरे रसगुल्लो कैसे करोगे, -7/3 और प्लस का कितना 1/3, 3 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए -7 + 1, और माइनस के 7 में से जब 1 जाएगा तो माइनस का 6/3, और 3 2 जा हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आएगा मेरे रसगुल्लो सर माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा -2 आ गया। देखिए इसी के बाद आ गए हम लोग कौन सा पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से, कौन सा पार्ट है फिफ्थ पार्ट। देखिए तो फिफ्थ कहता है 5/6 एंड -1/6। देखिए 5/6 आ जाएगा प्लस, और माइनस का 1/6। तो देखिए 5/6 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होगा, और 1/6, तो दोनों में एलसीएम कितना आ गया 6। तो 5 - 1, और 5 में से जब 1 जाएगा तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मींस 2/3 आपका क्या आ गया आंसर हो गया सर। बिल्कुल देखिए क्या इजी क्वेश्चन, देखिए ये आपका बेस है आगे की क्लासेस के लिए, तो अच्छे से समझते रहिएगा और करते रहिएगा। जहां आपके जो डाउट्स हो, जहां आपकी प्रॉब्लम्स आती है, वो हमारे साथ शेयर करिएगा। वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे और संडे लाइव क्लास में शाम को
5 बजे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 70/15 एंड -1/15। देखिए क्या कहता है, कह रहा भैया ऐड कर दो, तो -17/15 और प्लस करना है, और ये है ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 1/15। देखिए समझ में आ गई बात। अब देखिए ध्यान से, तो -17/15, ठीक, और आगे देखेंगे ध्यान से, लिखा है प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/15। तो देखिए एलसीएम जब दोनों का सेम हो जाएगा, -17 और -1, तो 17 और 1 -18/15। 3 6 18, 3 5 15, तो कितना आ गया -6/5 आ गया। देखिए आंसर। तो ये हमारा हो गया इसी का कौन-सा पार्ट 6 पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे इसी के बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और सेकंड में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चंस गिरी है, कोई किसी को प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सेकंड, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। देखिए हमारा बिल्कुल लैंग्वेज यही है, तो हम इसको यहां से कर देंगे इरेज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 2। अब हम चलेंगे स्टूडेंट 2 के सेकंड पार्ट पर। चलिए इनको हम कर लेते हैं अब रफ। ये तो हमारा फर्स्ट था, ठीक है ना। आप लोग आराम से नोट कर रहे होंगे, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मैथ को जितना एंजॉय करेंगे आपको उतना मजा आएगा। जितना आप इसको अपने ऊपर प्रेशर मानेंगे, दबाव मानेंगे, उतना आप लोगों को ये टफ लगने वाला। देखिए 3/4 एंड -3/5, ये आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं अब ऐड। और चलिए तो क्या क्या ऐड करना है सर, 3/4 प्लस का साइन लगा दीजिए, -3/5 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3/5। देखिए अभी आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया एलसीएम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। देखिए समझिए ध्यान से, 5 3 15, 4 3 12। अब ये आपको समझना है, और 4 5 20। तो 15 में से जब 12 जाएगा तो कितना आएगा सर, 3/20 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये एलसीएम वाले, कोई बात नहीं, अभी ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे तो आपको और इजी लगेगा, कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए चलिए सेकंड देखिए, तो सेकंड वाला क्या कह रहा भैया, सेकंड पार्ट में कहता है 5/8 एंड -7/12। देखिए तो क्या करेंगे, 5/8 प्लस का साइन लगाइए और माइनस का 7/12 लगाएंगे। तो 5/8, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 7/12। मेरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या। अब क्या करेंगे सर, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। सबको पता है कितना आएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। आप सब बहुत समझदार है। यहाँ है 5, देखिए 8 3 24, तो कितना आ जाएगा 3, माइनस का 7, 12 2 24, तो कितना आ जाएगा 2। दोबारा ध्यान दीजिएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24, इस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 तो 3 आ गया। देखिए ऊपर 12 2 तो 2 आ गया ऊपर। देखिए अब आप समझ रहे 5 3 15, 7 2 14, अपॉन में 24। तो 15 में से जब 14 जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 1/24 आपका आंसर आ गया। देखिए है इसी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आई तो आप कहेंगे नहीं सर हमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और हमें तो सर ऐसा लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। तो देखिए मैथ्स है, जितना एंजॉय करेंगे उतना आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, उतना मजा आएगा, उतना आपको इजी भी लगेगा। ये अगर आप इसको हार्ड मानेंगे तो आपको हार्ड भी लगेगा। लेकिन फिर तो ये मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। सुना है ना, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए तो 11/6 पर आ जाइए। देखिए क्या करता है, कह रहा भैया देखिए यहां भी ध्यान दीजिए, -8/9 और प्लस का कितना 11/6। माइनस तो है नहीं तो ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे, बार चेक कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो भैया एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आ गया हमारा 18। कितना आएगा 18। अब देखना दोबारा एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्ट पर आ गए और अभी नहीं समझे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए 9 से डिवाइड, 9 2 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सर 2 आ जाएगा। 11 6 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए तो 8 2 16, 11 3 33, अपॉन में 18। देखिए तो 33 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा। देखिए 30 में से 6 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए और 17 अपॉन ही क्या होगा आपका आंसर होगा। एक बार इन तीनों पार्ट्स का हम लोग आंसर मैच कर लेंगे अपनी बुक से कि आंसर इनके क्या आ रहे हैं। देखिए तो ये है हमारी 1C का क्वेश्चन नंबर 2 का
या इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3/20 बिल्कुल करेक्ट, 1/24 बिल्कुल करेक्ट, 17/28 बिल्कुल करेक्ट, 18 17/18। तो देखिए सेकंड के भी हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम लोग चलेंगे, यानी कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। आप सभी ने आई होप इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार जल्दी से इनको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। तो चलिए हम करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का। फोर्थ में क्या कह रहा भैया, देखिए करने तो हमको सारे हैं, है ना, बिना करे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, बाकी सब तो हम पढ़ ही लेंगे, मैथ नहीं होता सर हमसे, ये हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। और जब पीटीएम होती है ना, जब तक पूछो ही मत सर ये मैथ में क्यों बच्चों के नंबर कम आते हैं सर, बाकी सब में तो अच्छे आते हैं सर, सर क्या प्रॉब्लम है सर, कैसे सॉल्यूशन दे। तो प्रॉब्लम तो आप लोगों के सबके सामने आ ही रही है। क्या क्या आप भी क्या अदर सब्जेक्ट से इसको कंपैरिजन करते हैं क्या, ये बताइए। क्या मैथ्स को अदर सब्जेक्ट से कंपेयरिंग करेंगे आप लोग? तो मुझे तो लगता नहीं कोई कहेगा हाँ सर हम करेंगे कंपेयरिंग, क्योंकि मैथ्स इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर अदर सब्जेक्ट, है ना, अदर सब्जेक्ट से बहुत डिफरेंट होता। देखिए चलिए फोर्थ पार्ट पाइए, -5/16 एंड 7/24। आइए भैया क्या करना है सर, ऐड। तो -5/16 प्लस 7/24। अगर एलसीएम की बात करें स्टूडेंट तो कितना आएगा सर, 48 आएगा। क्या आएगा, 48। आप सब निकाल सकते हैं, देखिए ठीक है। तो देखिए -5 16 3 है ना, कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 24 2 सर हो गया बिल्कुल। तो -5 3 15 7 2 14 अपॉन 48। अब देखिए ध्यान से सर क्या आएगा यहाँ पर, तो भैया नीचे तो लिखा है यहाँ पर कितना 48। अब देखिए 15 में से जब 14 माइनस करेंगे तो सर माइनस का 1/48, यही क्या होगा हमारा आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं इसी के हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कौन से पर, फिफ्थ पार्ट पर। मार्कर भी हमने कर लिया चेंज, नई एनर्जी के साथ में हमारा करेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ पार्ट। देखिए आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाता क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट से आप लोगों से डर से हम लोग इस पार्ट को पूरा करेंगे। कितना लिखा, 7/-18 एंड 8/27। तो सबसे पहली बात तो सर एलसीएम निकालने है ना, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो एलसीएम बाद में करेंगे, पहले हमको ऐड करना। तो ऐड का साइन लगा दिया, 8/27। तो 18 3 54, 27 2 54। चलिए ये हो गया लॉजिक। 54 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आया सर माइनस का 7 और 18 3 हो जाएगा, 8 यहां आएगा, 27 2 हो जाएगा, 7 3 21, 8 2 16 अपॉन में कितना है 54 है, 16 और 5 हो जाएगा, कितना आएगा -5 अपॉन कितना 54, क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। इसको बाद में आंसर चेक कर लेंगे, पहले इसी का हम लोग कर लेते हैं एक बार 6 पार्ट, फिर उसके बाद इसका चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। क्योंकि देखिए 9 पार्ट्स गिवन है इस वाली क्वेश्चन में, पहले तो 6 ही थे, अब की बार 9 दे दिए गए, तो हमारा 6 पार्ट है ये। 1/-12 एंड 2/-15। देखिए तो 1/-12 प्लस 2/-15। देखिए ध्यान से देखना सभी बच्चों को, तो 1/-12 और प्लस इंटू माइनस -2/15। तो इन दोनों के अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा बताइए, है ना, कितना आएगा सर 60 आएगा। कितना आएगा 60। देखिए अब लिख दिया हमने 60। देखिए अब ध्यान से देखना भैया, 1 इंटू कितना आएगा 12 5 ये हम तो माइनस है भाई, देखो कोई गलती नहीं, और 15 4 है ना, 4 आ गया। देखिए 5 1 5, 4 2 8 अपॉन में 60, 8 और 5 हो गया सर 13 अपॉन में 60। तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हुए। एक बार इन तीनों पार्ट का एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट्स की तरफ। ठीक है, बहुत ही इजी और जबरदस्त क्वेश्चंस है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। तो फोर्थ से चेक करना है ना, यस -1/48 -5/54 -13/60, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। 6 पार्ट हो गए जी हमारे कंप्लीट। आगे हम लोग इसी में अपने 7th पार्ट की तरफ, और अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गए, 7th पार्ट की तरफ आ गए हम लोग। कौन से पार्ट की तरफ, 7th पार्ट की तरफ आगे। देखिए ठीक है, जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपको उसके पहले एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि यहां तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं,
यहाँ तो बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन है, देखिए इसी का जी 7th पार्ट कहता है, क्या कहता है -1 प्लस 3/4। अच्छा एंड लगाना भूल गए ना, एंड लगा दीजिएगा, एंड। चलिए तो -1 प्लस का साइन 3/4। अब इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो 4 में से 3 जाएगा, माइनस का 1/4 हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, 6 पार्ट ऑफ 7 हो गया। देखिए 8th आ जाइए, देखिए ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, और आ भी रहा होगा क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन है। 7th के बाद आ गए हम लोग भैया 8th पार्ट पर। 8th कह रहा है भैया 2n - 5/4। चलिए तो 2 प्लस और माइनस का 5/4। अब जब नीचे नहीं है तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लिया। यस सर बिल्कुल, तो 2/1 प्लस इंटू माइनस माइनस और 5/4, तो 4 2 जा 8, 5 1 जा 5/4, तो 8 में से 5 गया, 3/4 आ गया। ठीक है, कौन सा पार्ट हुआ, 8th हो गया। इसके बाद हमारा इसी का लास्ट पार्ट पर आ गए हम, 9th पार्ट पर। देखिए कौन सा पार्ट पर आ गए, सब 9th आ गया, हमारा लास्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। कहता है 0 एंड -2/5। अगर किसी को नहीं आता तो प्रॉपर्टी थोड़ा याद रखना, बताया था इफ वी एड एनी नंबर विद 0, और 0 के साथ अब किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 0 प्लस और -2/5, तो 0 प्लस माइनस माइनस कितना 2/5 चल जाएगा आप लोगों का। समझ आ रही, तो क्वेश्चन नंबर 2 यही होता है आपका कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी वेरीफाई का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए तो 3 पर हम लोग आ चुके हैं, अपने वेरीफाई करेंगे हम लोग। चलिए चलिए तो हम लोग इसको अब करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3rd। बहुत ही ये भी इजी वाला ही क्वेश्चन है, कोई इतनी बात बड़ी बात है नहीं, तो इसलिए घबराना तो है ही नहीं। पहली बात तो ये है, जब तक तिवारी क्लासेज आपके साथ है आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमको करने हैं जी वेरीफाई। चलिए देखिए क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इनको कर देते हैं हम रफ, है ना, सबको कर दिया, अब तो नोट कर ही लिया होगा आप सभी ने। चलिए उसको आप अच्छा करते रहिए, हम इसको अभी कर देते हैं, पहले हम एक बार नोट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन लिखा है -12/5 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 2/7 प्लस और -12/5। ये आपका कौन सा फर्स्ट पार्ट। देखिए इसको क्या कहते हैं, ये एलएचएस है, ये क्या हो गई आरएचएस। तो सबसे पहले ये एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -12/5 प्लस 2/7। देखिए आइए 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 ले लिया हमने एलसीएम। 12 7 जा 84 और माइनस का साइन है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो कितना आएगा सर 74 आ जाएगा भाई। 84 में से 10 जाएंगे 74 अपॉन में 35। ये क्या हो गई, एलएचएस सॉल्व कर लिया हमने। अब इधर क्या कर लेंगे, इसको आरएचएस सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तो आरएचएस क्या लिखा है 2/7 प्लस माइनस का 12/5, तो 2/7 प्लस इंटू माइनस माइनस 12/5। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिए। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 84 हो जाएगा, अपॉन में 5 2 जा 5 7 जा 35 हो जाएगा। 84 में से 10 जाएगा तो कितना -74/35। देखिए दोनों साइड आपकी क्या आ गई सर, दोनों साइड तो इक्वल आ गई। जब दोनों साइड इक्वल आ गई तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये आप लोगों को करना है यहाँ पर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 3rd का हो गया कि हमारा ये
फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे अब इसका, हम लोग इसको कर देते हैं रफ, है ना, कर लिया होगा सभी ने। सेकंड पार्ट पे आएंगे अब हम लोग इसी के। तो सेकंड भी सेम है बिल्कुल, यहां भी नंबर ऐसे ही आपको गिवन है। तो चलिए सेकंड पार्ट को अब हम करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप आराम से। सेकंड आप यही करने क्या, हाँ यही आ जाएगा सेकंड। चलिए देखिए क्या कह रहा है सेकंड में, कह रहा है -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा सर? ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? एलएचएस सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस है -5/8 प्लस -9/13। देखिए तो -5/8 प्लस इंटू माइनस -9/13 हो जाएगा। देखिए ठीक है, एलएचएस 13 8 का कितना होता है? 104 हो जाएगा सर, 104। चल 13 5 जा सर 65, 8 9 जा 72। ऐड करिए, देखिए माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस, तो प्लस करिए। 5 और 2 7, 7 और 6 कितना होता है? 13। तो 134 7 अपॉन कितना आ गया? 10। और ये हो गई हमारी जी एलएचएस। आरएचएस सॉल्व करिए। आइए क्या सॉल्व करना है हमको? आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस में लिखा है -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, 5/8 आ गया। देखिए 9/13 प्लस माइनस माइनस 5/13, 5/8। देखिए ध्यान से देखने रहिएगा। 8 9 जा 72, 13 5 जा 65, 13 8 जा 104। देखिए तो ऐड करिए, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 13 अपॉन में 104। देखिए आ गया, सेम आ गया। एलएचएस भी आरएचएस के इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस और लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई ना? तो सेकंड पार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट हमने पहले कर दिया, थर्ड पार्ट का ये इसी के, देखिए क्या कहता है। कौन सा पार्ट पर आ गए हम लोग? इसी के थर्ड पार्ट पर आ गए। देखिए नोट तो कर ही लिया होगा आप सभी ने इसको। चलिए हम पहले क्वेश्चन को रफ लिख लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को इसको रफ करते हैं ना। नहीं किया तो आराम से कर लीजिए। वो सेकंड पार्ट है और ये है आपका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत दिए हुए हैं, तो कई पार्ट्स में हम लोग इसको अपना कंप्लीट करेंगे। 7/12 इक्वल टू -7/12 और प्लस में कितना आ जाएगा? 300। चलिए इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से इसको समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी रफी लाव कर देते हैं ना। आइए देखिए ध्यान से देखना है। तो 3 प्लस -7/12। आइए देखिए तो 3 प्लस माइनस सर माइनस हो जाएगा 7/12, 12 3। अब इसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं ना, जैसे आपको प्रॉब्लम। 12 3 जा कितना? 30, 1 7 जा 7 अपॉन में 12 1 जा 12। 36 में से 7 जाएगा सर 29 आ जाएगा। कितना आएगा? 29। आरएचएस भी ले लीजिएगा। -7/12 और प्लस में 3। तो 3 के नीचे हम लोग क्या करेंगे? 1 ऐड कर लेंगे। कैसे? -7/12 प्लस 3/1। एलसीएम तो हमारा 12 ही रहना है, तो -7, 12 3 जा 36, 36 में से 7 जाएगा 29/। देखिए सेम आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी सभी को। तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया जी आपका थर्ड पार्ट। अब हम आ गए अपने इसी के फोर्थ पार्ट पर। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए आप सभी, उसके बाद हम चलेंगे इसी के फोर्थ पार्ट पर। सीधे नोट कर लीजिए आप आराम से, नोट कर लीजिए। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि देखो आपका एक लाइक, एक कमेंट हमको मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है, नहीं, हमें मोटिवेट मिलता है। अच्छा हमें ये पता चलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई है, आप लोग चाह रहे हैं कि और वीडियोस बनाई जाए। तो चलिए ये था आपका थर्ड पार्ट, है ना। इसके बाद हम इसी को रफ कर देते हैं और चलते हैं अपने कौन से पार्ट पर? फोर्थ पार्ट पर। इसको रफ कर देते हैं। नोट तो सबने कर ही लिया होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट पर आ गए हम? अपने फोर्थ पर। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा? फोर्थ कह रहा भैया 2/-7 प्लस 12/-35 इक्वल्स टू 12/-35 प्लस 2/-7। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए
तो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एलएचएस हमने किया रफ, इधर हमने किया आरएचएस बना रफ। चलिए देखिए क्या कहता है, आइए नंबर वाइज हम सॉल्व करेंगे। पहले एलएचएस, तो एलएचएस ध्यान में जो लेफ्ट हैंड में होता है, आरएचएस राइट हैंड पे, तो एलएचएस स्टूडेंट लिखा है 2/-7 प्लस का साइन और 12/-35। देखिए ये ब्रैकेट हम अपने पास से लगा रहे हैं, वैसे होना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 12 कितना 35। तो सबको पता सर एलसीएम तो हमारा 35 ही आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो 2 इंटू -7 5 जा तो 5 आ जाएगा, है ना, और माइनस तो पहले से है ही। अब माइनस का साइन 12, 35 बन जा तो 1 का 1 आ जाएगा। देखिए तो 5 2 जा 10, 12 1 जा 12 अपॉन में 35, तो 12 और 10 हो जाएगा -22 अपॉन कितना 35 आ गया। क्या एलएचएस आया ये आपका, ठीक है ना। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या लिखा है 12/35 प्लस 2/-7। आइए देखिए, तो -12/35 प्लस इंटू -2/7। देखिए तो एलसीएम तो मालूम ही है सर 35 आएगा। अब 35 आया तो यहां कितना आएगा -12 इंटू 1 और माइनस का 2, 7 5 जा 35, तो 12 1 जा 12 हुआ। देखिए ध्यान से 5 2 जा हो गया आपका 10 और अपॉन में हो गया 35। तो 12 और 10 कितना होता है सबको पता सर 22 अपॉन कितना होता है 35। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और आंसर भी हमारा आ गया हेंस प्रूव्ड। क्योंकि दोनों साइडें हमारी बराबर लानी थी, इसका आंसर शीट नहीं मिलेगी, नहीं आप लोग आंसर शीट वहां चेक करें पीछे, तो इसकी कोई भी आंसर शीट आपको पीछे नहीं मिलने वाली है। तो ये हमारा हुआ भैया पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की बात करी, क्योंकि अगर टोटल एक्सरसाइज की बात करें इसमें यहाँ 14 क्वेश्चन है, और 14 क्वेश्चन मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन देखिए 5 है ना, तो 6 पहले में थे, 9 पहले में थे सेकंड में, तो 9 और 6 15, 15 और 4 कितने में 19, यानी हमने 19 क्वेश्चंस की बात कर ली है। ये 3 क्वेश्चन नहीं है ओनली, ये 5 थे, 5 मिलाने और टोटल 19 हमने क्वेश्चन की बात करी। इसके बाद हम लोग 4th 5th 6th 7th की हम लोग बात करेंगे, 8th की बात करेंगे, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स की आगे बात करें। तो आज के लिए यार पार्ट फर्स्ट में एक्सरसाइज 1C में इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कोशिश करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे कि 4 कहां से भैया, क्वेश्चन 4 करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। 4 करेंगे 5 करेंगे, 5 फिलअप से तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, है ना। 6 भी आ जाएगा इसी में पार्ट 2 में, 6 के बाद हमारा 7 भी इसी में आ जाएगा, और 7 के बाद हमारा 7 तक ही करेंगे। चलिए है ना, यही करेंगे क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो होती है, आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं सर ज्यादा लेंथी ना हो वीडियो, क्योंकि आगे के फिर हमारे आ जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इनको हम लोग अगली बार में, क्योंकि आगे तो सिंगल सिंगल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पार्ट 2 में हमारा एक्सरसाइज 1C की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 की, तब तक के लिए अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। हमारी तिवारी क्लास इंग्लिश यूट्यूब चैनल जहां पर इंग्लिश की क्लासेस चलती है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहां पे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1C में।